मुझे यकीन था कि गिरी मुझे जरूर मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक चमत्कार से, और भगवान के चमत्कार का ही एक सहारा था मेरे पास। इसीलिए मैं निश्चिंत होकर बैठ गई थी। पूजा, एक मिनट बाहर आ सकती हो? हाँ पूजा, पूजा, मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया था वो सब कुछ तुम भूल जाओ। अब जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। अगर मेरी बात मानोगी तो जरूर सफल होगी। बेस्ट ऑफ लक। टेक वन। अब टेक वन। क्या हुआ? सुनो ना। हाँ, हम गिरी को मदद करने के लिए पूछें क्या? नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या? ये बिल्कुल काम नहीं करने वाला। नहीं नहीं नहीं। तुम्हें कुछ नहीं करना है। मैं बात करूंगी, बस मेरे साथ खड़े रहना। लेकिन सुनो, यही एक रास्ता है हमारे पास, मुझ पर विश्वास करो। रहीम राउत की बेटी? इस गांव में कितनी क्रिश्चियन लड़कियां हैं और तुम हो कि तुमने रहीम राउत की बेटी को चुना प्यार करके भगा ले जाने के लिए। देख यार, इस वक्त मुझे तेरी मदद चाहिए है। टूर्नामेंट से जो पैसे बचे थे उससे मैं शादी करने वाला हूँ, और कोई रास्ता नहीं क्योंकि सामूहिक विवाह भी होने वाला है। मुझे उसे भगाना ही होगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुझे मेरी हेल्प करनी होगी। प्लीज प्लीज हेल्प कर दे यार। नहीं, ये नहीं हो सकता और मैं मदद नहीं करूंगा। तुम बात करो ना। हमें लगा था कि तुम दो प्यार करने वालों की मदद जरूर करोगे, इसलिए आए थे। एक बार तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर अपने दोस्तों की शादी करवाई थी, और हमारी कंडीशन इतनी भी बुरी नहीं है। तुमसे मदद मांगी, उसके लिए सॉरी। पूजा, नसीमा पूजा की क्लासमेट थी। पूजा उसे आसानी से घर से बाहर निकाल सकती है, पर उसके बाद गिरी तुझे हमारी हेल्प करनी ही होगी। कितनी देर कर दी आने में, हम कब से इंतजार कर रहे हैं। चलो आओ, बैठो। अच्छा, जल्दी बैठो, आ जाओ। गिरी, वहां पर रोक देना। हाँ, बस यहीं रोक दो। चलो चलो। गिरी, थैंक यू वेरी मच यार। मैं तेरा ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। किस्मत में होगा तो हम फिर मिलेंगे यार। मैंने इस चिट्ठी में तेरे लिए कुछ लिखा है, इसे पढ़ लेना। चलता हूँ। क्या वे कमीने गिरी, चलनखोर, एहसान फरामोश। इस लड़की के लिए मैं बस स्टॉप पर रोज इंतजार करता था, पर तूने कभी मेरी हेल्प नहीं की। मैंने इंटरनेट कैफे खोला ताकि मैं उससे अकेले में मिल सकूं, पर तूने पुलिस को इन्फॉर्म करके मुझे अंदर करवा दिया। तूने हमेशा मेरा काम खराब किया, और अब सामूहिक विवाह करने के नाम पर तू उसके पीछे पड़ा हुआ है। तुझे लगता है कि तू लोगों के लिए भलाई का काम कर रहा है, मगर कान खोलकर सुन ले, मैं ये नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। श्री लक्ष्मी, कमीने, चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, गाड़ी चलाओ। पीछे बताना। ये सुन, हमारा पीछा मत करना प्लीज।
हमें जीने दे। वो आखिरी बार था जब डेविड भाई गायब हुआ था, लेकिन उस दिन के बाद गिरी के मन में जो भी विचार थे वो सब बदल गए और अब डेविड गिरी के लिए एक संत बन गया था। मुझे यकीन हो गया कि अब गिरी मुझे पक्का प्रपोज करेगा और मुझे पक्का यकीन था कि एक दिन सूर्य जरूर उगेगा और उस दिन जब सूर्य होगा। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। एग्जाम का रिजल्ट लेने गई थी, इतना लेट कैसे हो गई? क्या हुआ, पास नहीं हुई क्या? कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो। एक बात सुनो, क्यों ना हम लोग सनी का जो ऑफर था वो उसे मान लें? ऐसा है तो हम सनी को ही आने के लिए कहते हैं ना। आखिर में मेरी कजन जूली के साथ जो हुआ, शायद वो मेरे साथ भी होने वाला था। मुझे भी किसी अनजान से शादी करनी पड़ेगी। अगले दिन संडे था। पापा इसे पकड़िए। पूजा, मैंने जो कहा उसे भूलना मत। पहले वो क्या कह रहा है उसे अच्छे से सुनना, फिर फैसला करना। तुमने तुम्हारे पापा मम्मी को कभी ठेस नहीं पहुंचाई है, उनके बारे में भी सोचना, फिर फैसला करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जाओ पूजा। वही जगह है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। पूजा, एक बात पता है, मैं एक साधारण इंसान हूं, एक किसान। फिर शुरू हो गया। अब कहेगा पूजा तुम बड़े घर की लड़की हो। पूजा, तुम बड़ी घर की लड़की हो। और तुम्हें बहुत ऊंचाई तक पहुंचना है। और तुम्हें बहुत ऊंचाई तक पहुंचना है। हम में और तुम में बहुत अंतर है। हम में और तुम में बहुत ज्यादा लंबा अंतर है। लेकिन उससे मुझे लेना देना नहीं है।
क्या है यार, लड़की को तीरंदाजी सिखा रहे हो, बाइक चलवा रहे हो, क्या है ये सब? हाँ, एक हिंदू लड़के को पब्लिक में पकड़ के बाइक पे घूम रही थी। सुनो, हर चीज की एक लिमिट होती है, अगर नहीं तो भोगना पड़ेगा। गूंगे हो गए क्या? पूछ रहा हो तो बोल क्यों नहीं रहे हो? तुमने क्या मुझे इसीलिए यहाँ बुलाया था कि यहाँ की आके हरियाली देखूं, या मुझसे कुछ बोलोगे भी? जब कुछ बोलना ही नहीं है तो तुम बैठो, मैं जा रहा हूँ। बिगाड़ के रख दिया बच्ची को। अब चिंता मत कीजिए। चिंता? मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं हूँ। मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि वो अरेंज मैरिज के लिए कभी हाँ नहीं करेगी। वो लड़की पूजा है, मेरी बेटी। मुझे अच्छे से पता है उसके नसीब में लव मैरिज ही है। और फिर वो गिरी जिससे वो प्यार करती है, वो उसे कभी भगा कर नहीं ले जाएगा। बहुत अच्छा लड़का है वो, देख लेना तुम, वो बस आता ही होगा। हाँ? हाँ? क्या बोलती हो? डॉक्टर साहब, मुझे जरूरी बात करनी है। मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? आगे बढ़िए, घुमा फिराकर बात मत करो। ये कैसे हो सकता है? हम क्रिश्चियन हैं और वो हिंदू है। परमेश्वर ने जो कुछ भी सहा था वो सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए था। मतलब? किस जमाने में जी रहे हो तुम अभी तक? अंदर आ जाओ दोनों। वो गिरी जिसने मुझे रिजेक्ट किया था, एक संडे के दिन भगवान ने उसे बुद्धि दी और 6 संडे के बाद उसने आकर मुझसे शादी कर ली। उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था। पापा ने एक नई मेडिसिन की खोज कर ही ली थी, लेकिन उसी वक्त मम्मी। अरे वाह! सॉरी। डोना ने 8 डोसा खाने वाले मोटे से शादी की और नीतू ने आखिर में जिससे शादी की वो था यार्डली, और अभी वो अपने पहले बेबी का वेट कर रहे हैं। टॉमी अंकल हमारे गांव में सेटल हो गए, जहां बहुत सारी हरियाली है और फ्रेश हवा है। वाइन आंटी को एक ऑफिशियल वाइन टेस्टर मिल गया। पापा ने जो डायलॉग मारा था उससे सनी का जाति की तरफ देखने का नजरिया बदल गया। अब वो एक सक्सेसफुल मैरिज ब्रोकर है जो सिर्फ इंटरकास्ट मैरिज कराता है। सासू माँ की एक बुक बहुत फेमस हो गई और अब वो दूसरी बुक लिखने की तैयारी में है, जैकब सर के लिए, जिसमें मैं भी उनकी हेल्प कर रही हूँ। गिरी ने अपनी खुद की कुंग फू अकेडमी खोली है। तो ये थी मेरी कहानी, जिसमें मुझे अपना प्यार मिल गया और अब मैं जा रही हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने। वो लड़का जिसने मेरी तरफ से गिरी से बात की, जिसने मुझे आइडिया दिया कि गिरी की मम्मी की बुक पब्लिश होनी चाहिए, जिसने मुझे कान्यानी और श्री लक्ष्मी के केस में सपोर्ट किया, वही दोस्त। वैसे आपको उसके बारे में एक बात बता दूं, शक्ल उसकी बिल्ली जैसी है लेकिन ब्रेन टाइगर जैसा। मेरा बेस्ट फ्रेंड प्रसाद। बाद हमारी लाइफ खुशियों से भर गई, लेकिन इन लड़कों की एक आदत होती है, वो कभी भी अपना पहला प्यार नहीं भूलते। वैसे बच्ची का नाम क्या रखा? जूली। जूली बेटी। पूजा ने इसका नाम रखा है।